खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। बंगाल में पहले दौर के मतदान के बाद अब पूरा जोर दूसरे दौर की 142 सीटों पर दिखाई पड़ रहा है। टीएमसी और बीजेपी की ओर से आज तमाम स्टार प्रचारकों ने जमकर प्रचार किया। बीजेपी की ओर से अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन नवीन और योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े दिग्गजों ने प्रचार की कमान संभाली, तो टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी ने जनता से संपर्क साधा। आज कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी भी प्रचार में उतरे, तो लेफ्ट पार्टियां भी इस मुकाबले को बहुकोणीय बनाने के लिए कोशिश लगातार कर रही हैं। ये 4 तस्वीरें भाजपा की ओर से पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए धुआंधार प्रचार की है, जहां पार्टी की ओर से तमाम स्टार प्रचारकों ने रैलियां की और रोड शो करके भाजपा के पक्ष में जन समर्थन जुटाने का प्रयास किया। पहले चरण की 152 सीटों पर 23 तारीख को हुए बम्पर मतदान से उत्साहित बीजेपी अगले चरण की 142 सीटों पर पूरी ताकत के साथ प्रचार अभियान में जुटी हुई है। पार्टी के दिग्गजों ने जहां पहली बार भाजपा सरकार बनाने का दावा किया, तो वहीं ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। जो जनता का रुझान है, आप सड़कों पर देख सकते हैं, लोगों के अभिवादन, लोगों का आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी जी को जिस प्रकार से मिल रहा है, वो कहीं न कहीं स्पष्ट संकेत है कि पश्चिम बंगाल में 4 मई को कमल खिलने को तैयार है। मैं आज कहकर जाता हूं, दीदी के गुंडों को 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। 29 तारीख को घर के बाहर निकले तो 5 के बाद उल्टा लटका कर सीधा कर दे। 2011 में जब यह सरकार बनी थी तो इसके ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, लेकिन टीएमसी की सरकार आने के बाद यह कर्ज बढ़कर 8,15,000 हो गया है। मेरे बहनों भाइयों, जन्म लेते ही बच्चे के ऊपर 77,000 रुपए का जो है कर्ज होता है, ऐसी हालात टीएमसी की सरकार ने यहां पर बना दी है। एक समय भारत के सनातन की पहचान बनने वाला नवद्वीप आज उस बंगाल के सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा हुआ है। बंगाल के अंदर पिछले 15 वर्षों में टेरर की प्रतीक बनी हुई, माफिया राज की प्रतीक बनी हुई, करप्शन की प्रतीक बनी हुई टीएमसी की सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को बंगाल में 2 चुनावी रैलियां की, तो 2 रोड शो करके बंगाल की जनता के साथ सीधा संपर्क स्थापित किया। हावड़ा और कोलकाता दक्षिण में रोड शो करके कई विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी गोघाट और सोनारकपुर उत्तर में 2 रोड शो करके बंगाल में भाजपा की सियासी जमीन को विस्तार दिया। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी सहित तमाम स्टार प्रचारकों ने दूसरे दौर की सीटों पर जमकर प्रचार किया। दूसरी तरफ पहले दौर के आधार पर जीत का दावा कर रही ममता बनर्जी ने भी शनिवार को डोर टू डोर कैंपेन किया और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। इस बीच टीएमसी के तमाम नेताओं ने रैलियां और रोड शो करके जनता का समर्थन मांगा। उधर बंगाल में अपनी खोई जमीन तलाश रही कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी बंगाल में प्रचार करने पहुंचे, तो टीएमसी बीजेपी पर हमलावर नजर आए। पूछिए आप कैसे खड़े होकर मीटिंग में कह रहे हैं कि झुला दिया जाएगा? आप हिंसा की बात कर रहे हैं। बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। वो पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों के लिए, टीएमसी के लोगों के लिए करती है और जनता को कोई भी मदद नहीं करती। तृणमूल ह्यूज वोट, ह्यूज सीट से जीत रहा है, इसीलिए वो डिसबैलेंस्ड होके ये सब आउट ऑफ डिप्रेशन ये सब बोल रहा है। जहां कांग्रेस और टीएमसी बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं भाजपा लगातार कांग्रेस टीएमसी को तुष्टीकरण के मुद्दे पर घेर रही है और घुसपैठियों पर सख्ती के साथ सोनार बांग्ला बनाने का दावा कर रही है। अब देखना होगा कि बंगाल की जनता किसके दावों पर भरोसा जताती है। पहले दौर में करीब 93% मतदान के बाद अब सबकी निगाहें दूसरे चरण की वोटिंग पर लगी है कि क्या इस बार बंगाल एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।